हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं और उसके कुछ टाइप्स हमने जाने थे। तो आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम और आगे के नंबर्स जानेंगे। तो 7 नंबर्स ऑफ टाइप हमने पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे 8th टाइप, जो कि हमारा इंटीजर नंबर्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से ऊपर के नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे होल नंबर्स थे। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी नापनी है जो 0 से लो लेवल पे हो, मतलब कि जैसे हमें सी लेवल अगर नापना होता है, सी की डीपनेस कितनी है वो हमें अगर नापनी होती है, तो हम उसको नेगेटिव नंबर्स में नापते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी में नापते हैं कि हाँ, हमारा सी लेवल से हम कितना नीचे जा सकते हैं, तो उसको हम नेगेटिव नंबर्स में नापते हैं। तो इसी तरह से अगर 0 से छोटे नंबर्स को अगर मुझे दर्शाना हो तो उनके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इंटीजर्स को हम किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड अल्फ़ाबेट से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इंटीजर्स की स्पेलिंग आई से स्टार्ट है। हमने नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट किया था, होल नंबर्स को हमने डब्ल्यू से डिनोट किया, उनकी स्पेलिंग्स एन से और डब्ल्यू से स्टार्ट थी। बट इंटीजर्स को हम आई से क्यों नहीं डिनोट कर रहे? वाई वी डिनोट इंटीजर्स बाय जेड? तो दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जर्मन के, सर निकोला बुरबाकी। उन्होंने जेड को असाइन किया था इंटीजर्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जेड का मतलब होता है ज़ेलन। ज़ेलन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है नंबर्स। तो उन्होंने नंबर्स को डिनोट करने के लिए जेड का यूज़ किया, जो कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो सभी को ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 0 से जो छोटे नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं और 0 से बड़े नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी बात है। बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि 0 से बड़े नंबर तो पॉजिटिव हो गए, 0 से छोटे नंबर्स नेगेटिव हो गए, बट ज़ीरो क्या है? ज़ीरो के आगे कोई साइन नहीं है, ज़ीरो के आगे नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो ज़ीरो को हम न्यूट्रल नंबर कहते हैं। बट ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ज़ीरो को न्यूट्रल नंबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अब फर्स्ट है कि ज़ीरो नेगेटिव क्यों नहीं होता। तो अभी आपने पढ़ा कि 0 से जो छोटे नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, बट क्या ज़ीरो खुद से छोटा हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्या आप खुद से छोटे हो सकते हैं? आपकी एज जितनी भी है, क्या आपकी एज खुद से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इस वजह से ज़ीरो को हम नेगेटिव नंबर में नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह से पॉजिटिव की बात है, क्या ज़ीरो खुद से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो इस वजह से ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं होता। हाँ, हालांकि हम ज़ीरो के आगे कोई साइन नहीं लगाते और पॉजिटिव नंबर्स के आगे भी कोई साइन नहीं लगाते। आगे का मतलब है दोस्तों लेफ़्ट हैंड साइड में। हमेशा कोई भी नंबर हो, उसको अगर हमें देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके लेफ़्ट हैंड साइड में साइन लगता है, उसके राइट हैंड साइड में नहीं लगता। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस करते टाइम, इंटीजर्स के सिंप्लीफिकेशन करते टाइम, कि इसका साइन क्या है। कोई भी नंबर आ जाता है उसके साइन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें कि हमें नंबर से लेफ़्ट हैंड साइड का साइन देखना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है, विच वन इज़ ग्रेटर। मैंने आपके सामने यहाँ पे 4 पेयर्स दिए हैं नंबर्स के। इनमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है इन पेयर्स में। तो जैसे कि फर्स्ट है आपके पास ए पार्ट जो है 5 और 50। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 और 50 में कौन सा बड़ा है। कोई भी बता देगा, बच्चा बता देगा। ठीक है, कि 50 5 से बड़ा होता है। बट अगर मैं बी की पार्ट की बात करूं, जिसमें लिखा है -5 और -50, कि -5 बड़ा है या -50 बड़ा है, तो दोस्तों आप 1 सेकेंड का 2 सेकेंड का टाइम लीजिए और इसको सोचिए, फिर मुझे बताइए।
तो आपने सोचा होगा -50 या -5। अब इसका आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। मैंने आपके लिए एक राइट हैंड साइड में एक नंबर लाइन शो की है जो कि वर्टिकल है। अगर मैं इसमें 0 से ऊपर की तरफ जाऊं तो हमें क्या दिखता है, हम ऊपर जब भी जाते हैं तो इसका मतलब है वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम नीचे से भी हम अगर ऊपर आएंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे नंबर्स नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ पे ध्यान दें कि जो 0 से नीचे की काउंटिंग है वो 1 है, फिर 2 है, -3 है, -4 है। इसका मतलब क्या है, हमारा -50 कहीं बहुत ही नीचे जाके होगा, है ना, बहुत नीचे होगा। और जबकि हमारा जो -5 है वो कहाँ आ जाएगा, इस -4 के नीचे आ जाएगा, राइट, इसके नीचे आ जाएगा -4 के। और -50 हमारा बहुत नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -50 हमारा -5 से काफ़ी ज़्यादा छोटा नंबर है। तो आप इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि अगर इंटीजर्स की बात हो और नेगेटिव साइन लग जाए तो जितना बड़े से बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सी पार्ट है आपके पास 5 और -50। अब आप इसमें बहुत इजीली देख सकते हैं कि 4 के ऊपर हमारा 5 होगा जो कि +5 है। अगर 5 के आगे कोई नंबर नहीं लगा, कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो +5 है, प्लस का 5 है। और दूसरा आपको दिया गया है -50। -50 कहाँ होगा, हमारा बहुत नीचे जाके होगा। तो इसमें तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 5 हमारा -50 से ग्रेटर है। डी पार्ट आपको दिया गया है, दोनों ही सेम नंबर्स हैं बट एक में माइनस लगा है, एक में प्लस लगा है। प्लस लगने का मतलब कि कोई साइन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोई साइन ना होने का मतलब है वो नंबर हमारा पॉजिटिव है। दूसरे में नेगेटिव लगा हुआ है। तो आप बताइए मुझे कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक में नेगेटिव साइन लगा और दूसरे में कुछ नहीं लगा, तो आपको उनके नंबर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली बिना साइन वाला पॉजिटिव नंबर आपका बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर आपको दोनों ही नंबर्स में नेगेटिव साइन दिए हुए हैं तो जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, मतलब कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 2/5 हो गया, कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4/9 हो गया। अब रैशनल नंबर्स को भी हम किससे डिनोट करते हैं, q से। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि रैशनल नंबर r से स्टार्ट है बट हम इसको q से क्यों डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे गियुसेप्पे पेनो। गियुसेप्पे पेनो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने रैशनल नंबर के लिए q को असाइन किया था। क्यों, क्योंकि q का मतलब होता है कोशेंट। और आपको पता है कि अगर हमारा कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब है कि 5 हमारा 2 को डिवाइड कर रहा है। अब अगर 5 2 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो कोशेंट आएगा ना, राइट। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई तो कोशेंट यहाँ पर आएगा, कोई ना कोई तो नंबर आएगा। इसी वजह से हमने रैशनल नंबर को q से डिनोट किया, क्योंकि रैशनल नंबर में या तो कोशेंट होता ही होता है या फिर कोई दो नंबर्स के रेशो के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अब आपके सामने ये सभी एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर के। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है इसमें हमारे पास 23 भी है, जो नॉर्मल 23 है, सिंपल p/q की फॉर्म में नहीं है।
2356 भी है, 0 भी है। तो मतलब ये हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको रैशनल नंबर में लिखा है। ऐसा क्यों? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ, क्या मैं इसके नीचे भी 1 लगा सकती हूँ? क्या मैं इसके नीचे भी 1 लगा सकती हूँ? तो इनकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। 23/1 कर सकते हैं हम, 2356/1 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं। तो क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो गया? हो गया ना। इसका मतलब ये क्या है, सभी रैशनल नंबर्स हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है माइंड में। मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में एक छोटी सी बात बताना भूल गई कि q जो है इसमें वो 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए। जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अब इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या 9/0 रैशनल नंबर है? जी नहीं, 9/0 कोई रैशनल नंबर नहीं होगा। 9/0 क्या, कोई भी नंबर हो, अगर हम उससे नीचे 0 लगा देंगे डिनोमिनेटर में तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगी कि अगर मैं लिखती हूँ 9/0, मान लेते हैं कि 9 जो है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई तो क्वेश्चन देगा हमें। क्वेश्चन का मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, हम उसको कुछ भी मान लेते हैं, ABC XYZ कुछ भी मान लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर 9 0 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास आंसर आ रहा है A। आपको पता है कि अगर 0 हमारा दूसरी तरफ जाता है इक्वल टू के, तो 0 हमारा A से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब हुआ कि A मल्टीप्लाई 0 आएगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो और उसका आंसर कोई दूसरा नंबर आ जाए? मतलब कहने का ये है कि A 0 जा 9 आ सकता है, या 2 0 जा कुछ भी 10 आ सकता है। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आता है? 0, राइट। तो इस वजह से हमारा 9/0 या एनी नंबर अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। एनी नंबर अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर्स पढ़े। रैशनल नंबर्स क्या थे हमारे, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इर्रेशनल उसका जस्ट अपोजिट है। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ए पार्ट में मैंने आपको बताया है पाई जो है वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ रूट्स के नंबर होते हैं जो कि हमारे इर्रेशनल होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √13, √17। काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं रूट में हमारे वो इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ अगर हम निकालने चलें तो पॉइंट के बाद वो होते चले जाते हैं, कहीं भी एंड नहीं होते। इसके अलावा हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सी पार्ट में देख सकते हैं 0.10, 100, 100, 140, इस तरह से। मतलब अगर हम इसको करते रहेंगे तो आगे ये कभी भी कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना ये ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो जिनका कभी एंड नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनका कभी भी एंड नहीं होता। और उसके अलावा नॉन रिकरिंग, ना तो इनके नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वजह से ये सारे नंबर्स क्या हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा माइंड में, जो बच्चे पाई को यूज़ कर चुके हैं, एरिया वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं, वो पाई को यूज़ कर चुके होंगे। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इसका मतलब हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये जो पाई की वैल्यू होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये हम सिर्फ कंसिडर कर लेते हैं, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है अपने क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों,
तो पाई की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक पता नहीं चल पाई है। अगर हम इसको 22/7 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होता चला जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट नंबर पे, जो कि है फ्रैक्शनल नंबर। तो अ नंबर दैट डिनोट्स पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शनल नंबर वो होते हैं जो किसी होल के पार्ट्स को डिवाइड करें। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये पार्ट्स ऑफ होल क्या होता है। पार्ट्स ऑफ होल होता है हमारा फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्से। हमने किसी एक चीज़ के हिस्से कर दिए, 4, 5, 10 कितने भी हिस्से कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ होल। अब होल क्या होता है? होल होता है किसी भी चीज़ का पूरा भाग। जैसे कि आपको फर्स्ट बॉक्स में दिखाया है, ये क्या है? एक बॉक्स है, पूरा लंबा बॉक्स है हमारे पास, जिसको हम एक बॉक्स कह रहे हैं, राइट। इसका मतलब है कि ये होल बॉक्स है, पूरा का पूरा। अब हमने नेक्स्ट उसमें हमने इसके पार्ट्स कर दिए, बट आपको ध्यान ये रखना है कि हमें पार्ट्स इक्वल करने हैं। इक्वल पार्ट्स के को ही आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने एक सर्कल को इक्वली नहीं बांटा, ऐसे बांट दिया है, तो आप देख रहे हो इसका ये वाला पार्ट इसके ये पार्ट के इक्वल नहीं है, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को मैंने इक्वल 5 पार्ट्स में बांटा। ठीक है, तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हो गए इसके? 5। और मैंने इसके 3 पार्ट्स को शेड कर दिया। ठीक है, तो इसके शेडेड इक्वल पार्ट्स कितने हो गए? 3। अब बात आती है कि हम फ्रैक्शनल नंबर में कैसे दर्शाते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम डिनोमिनेटर, ऊपर का जो नंबर होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे का नंबर होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो ऊपर हम क्या लेते हैं? जितने पार्ट्स को हमने शेड किया, ठीक है, उनको हम लेते हैं ऊपर। तो हमने कितने पार्ट्स को शेड किया? 3 पार्ट्स को। नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हमने किए इसके? 5 पार्ट्स किए, तो नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल नंबर को शो करते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, नीचे मैंने दिए हैं आपको 3/5, 1/4, 19/13, 26/25। इस तरह से हम कितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी मेरे पास 3 और नंबर्स आपको बताने के लिए रह गए हैं, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। उनसे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ, ताकि ये वीडियो उनको हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।